जरा सोचिए एक ऐसी सीट जहां से वो चुनाव जीते 11 महीने और 11 महीने के अंदर 20 लाख रुपए की घूस, बागीदोरा से विधायक। और कमाल की बात देखिए, ये सब कुछ विधानसभा के सामने विधायक क्वार्टर के अंदर चल रहा था। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए और उनके साथ यूडीएच मंत्री जवाहर सिंह बेडम है। योगेश जी, ओवर टू यू, क्योंकि वाकई में यह चौंकाने वाली घटना है और यह बता रहा है कि विधायक अब समाज सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं। जो नए नए विधायक हैं उनको अगर पैसों का लहू मुंह लग जाए तो वो किस हद तक जा सकते हैं। अविजेंद्र, ये बात सही है आपकी कि बहुत ही एक ड्रीम होता है किसी भी राजनेता का, किसी पार्टी के कार्यकर्ता का, कि वो विधायक बने और अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बने। जयकृष्ण पटेल को अवसर मिला और बागीदोरा में जहां महेंद्र मालवीय का सूरज अस्त नहीं होता था, बिल्कुल वहां से उन्होंने चुनाव जीतकर एक कीर्तिमान बनाया और भारतीय आदिवासी पार्टी का खाता वहां पहली बार खोला। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हैं राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जो पूरे मसले पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी कारण वो 3 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है भारतीय जनता पार्टी का केवड़िया गुजरात में, वहाँ पर भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहीं पर अपने आवास पर बैठकर वो नज़र रखे हुए हैं तमाम इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि ये उनका डिपार्टमेंट भी है। हमारे साथ जवाहर जी हैं। जवाहर जी, राजस्थान की राजनीति में इस तरह की घटना बमुश्किल मुझे पहली बार नज़र आई कि कोई विधायक, वो भी अपने ही क्वार्टर में, इस तरह रिश्वत लेता हुआ सामने आया हो, घूस लेता हुआ सामने आया हो। हमने अधिकारियों के वर्णन ऐसे सुने हैं, कर्मचारियों को लेकर ऐसी बातें सुनी हैं। देखिए, राजस्थान में लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना है जो इस तरह सुनने को मिली है कि किसी विधायक के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई हुई है। एसीबी स्वतंत्र एजेंसी तरीके से काम करती है। कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सामान्य कोई व्यक्ति हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, जब वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो एसीबी अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि विधायक बनने के सपने साकार हों और उसमें हम ये संकल्प लेकर के आए कि आम जन के हित की लड़ाई लड़ेंगे, शुचिता लाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और वही व्यक्ति यदि इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया जाए तो ये शर्मसार करने वाली घटना है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। सभी दलों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसे सबक भी लेना चाहिए कि हम जब जनता के प्रति जवाबदेह होने का संकल्प लेकर के आते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं और उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में शुचिता लाने की बात करते हैं, तो हमको उस पर खरा भी उतरना चाहिए। आज की ये घटना निश्चित रूप से चिंतनीय है। कानून अपना काम कर रहा है, काम करेगा, लेकिन मैं सभी दलों को कहना चाहूँगा, चाहे बड़े दल हों चाहे छोटे दल हों, अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी एक विचारधारा है। उस विचारधारा के तहत काम तो करें, लेकिन कम से कम जनता के सपनों को साकार करने के लिए अपने लिए गए संकल्प पर खरा उतरने का प्रयास करें। ये एक चिंतन का विषय है जो सबको करना चाहिए। एक सबसे बड़ा पहलू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, यूँ कहा जा सकता है कि जो दागी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन तक भी एसीबी पहुंच रही है और अब माननीय तक भी पहुंच रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो जीरो टॉलरेंस है वो, उसके कटघरे में कोई भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, या भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री जो सोच रखते हैं वो चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जब पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद ही ये कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम हमारी सरकार करेगी। और आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, कई नगर पालिका के चेयरमैन, सरपंचगण और अब ये विधायक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति के ही ये परिणति है
और इसे लगता है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, वो किसी भी दबाव में आकर के काम नहीं कर रही हैं। और एजेंसियों के रडार पर जो भी कोई होगा निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आज इस कार्रवाई ने पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला के रख दिया कि आखिर एक विधायक, जैसा मुझे जानकारी मिली है चैनलों के माध्यम से, कि प्रश्न ड्रॉप करने या पूछने के नाम पर यदि सौदेबाजी करे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और जब आप विधायक बने हैं, ये मौका तो आपको पहली मर्तबा बना, लेकिन राजनीति में आप सक्रिय हैं। कभी आपने सुना कि प्रश्न पूछने के, ड्रॉप करने के पैसे को लेकर, क्योंकि हमने एक बार संसद में इस तरह की बात सामने आई थी और उस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, सांसदों का निलंबन हुआ था। आप क्या देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, क्योंकि आज आप भी उसी विधानसभा के सदस्य हैं? देखिए, मैं समझ सकता हूँ। जब हमने एक बार सुना था कि कई सांसदों ने प्रश्न पूछने के नाम पर कुछ राशि की सौदेबाजी की, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी गई। लेकिन राजस्थान में ये पहला उदाहरण है, एक पहला ये कार्रवाई है कि एक विधायक को इस तरह से एक कृत्य में लिप्त पाए जाने पर एक कार्रवाई हुई है। मैं ये समझ सकता हूँ कि इस कार्रवाई से निश्चित रूप से जनता के दिलो दिमाग में जनप्रतिनिधियों के प्रति एक शंका पैदा होगी। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जब भी जिसने पूछा है, कि हमको शुचिता और पारदर्शिता, न्यायप्रिय व्यवस्था का संकल्प लेकर के आते हैं, उसका हमको पालन करना चाहिए। अन्यथा एक समय ये आएगा कि लोग जनप्रतिनिधियों की बात पर विश्वास करना बंद कर देंगे। एक समय था जब एक व्यक्ति कोई बात कह देता था तो पूरे इलाके के इलाके उस पर विश्वास करते थे। आज उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी अभी समय बचा है। यदि हम लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर पर रहकर राजस्थान की विधानसभा में आकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर के अपने लिए हुए संकल्प को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी ये देखेगा कि जिस काम के लिए इन लोगों को चुन करके भेजा उसमें इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है। और यदि इसी तरह के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, और इस तरह के कृत्य करते हुए यदि एजेंसियों के रडार पर आएंगे और कार्रवाइयाँ होंगी तो जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, उनके पार्टी के विधायक को फंसाया गया है। लेकिन अभी मैं रास्ते में जब आपके पास आ रहा था, हमारे साथ ही जो अपराध संवाददाता हैं सत्यनारायण जी, उनसे बात हो रही थी मेरी। एसीबी कार्रवाई करती फौरी तौर पर नहीं करती है, उसके पीछे एक लंबा सतत प्रक्रिया होती है और पूरी जांच परख के बाद ही, और यहाँ तो माननीय का मसला है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी पुख्ता जानकारी के बाद ही एसीबी ने अपनी कार्रवाई की। देखिए, माननीय राजकुमार जी रौत साहब ने अपनी वो बात कही है तो वो उनका सोच हो सकता है, और एक राजनीतिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात को सोच समझ के कही होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि एसीबी की कार्रवाई के कई चरण होते हैं और उस चरण के बाद कोई कार्रवाई हुई है। मैं कह रहा हूँ कानून अपना काम कर रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी जांच एजेंसियां करती हैं। और माननीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं हो जाती, पूरी पुख्ता जानकारी होगी और इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। क्यों राजनीतिक षड्यंत्र करेंगे? आप लोग अपने इलाके से चुन करके आए हो, अपने क्षेत्र की जनता की बात विधानसभा में रखें, बखूबी अपने जिम्मेदारियों को निभाने का काम करें, कौन रोकता है। लेकिन इस तरह का यदि कोई काम होता है तो वो सदन को भी और राजनीति में रहने वाले सब लोगों को भी, आपके राजनीतिक दल को भी निश्चित रूप से शर्मसार होने को बाध्य करता है। इसलिए षड्यंत्र की बात ना कह करके हमको ये कहना चाहिए कि जो यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब ये नसीहत आप बीजेपी को देना चाहेंगे, जो बहुत कम समय में आदिवासी अंचल में उभर कर आई, आज राजस्थान की विधानसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल है, तो क्या उनको अपनी पार्टी के दागी विधायक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? आमतौर पर बड़े दल ऐसा करते आए हैं। देखिए, ये
बाप पार्टी से 4 नौजवान जीत करके आए। मैं लीग से हटके कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इन सब से इसलिए प्रेम करता हूँ कि नए लड़के हैं, राजनीति में नए लड़कों का प्रवेश, युवाओं का प्रवेश और जनता ने चुना है, तो उनकी काबिलियत और विधायी कार्यों में सहभागिता बढ़े। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई बार मैंने इन लोगों से बात भी की, चर्चा भी की, और जब अच्छी बात रखते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करना भी। दल कोई भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा में आने के बाद उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, ये हमारा सोच हमेशा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विपक्षी लोगों से भी टेलीफोन पे बात करते हैं, विधानसभा में रहते हैं तो अच्छे वक्ता को पीठ थपथपाने का काम करते हैं, क्योंकि आखिर हम सब लोग हैं तो जनता के प्रति जवाब दें। लेकिन जब इस तरह का कोई कृत्य होता है और इस तरह की घटनाओं में लिप्तता पाई जाती है तो उनका दल तो शर्मसार होगा ही, उनके इलाके के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो तो कलंकित हुई हैं। लेकिन हम सब लोग जो विधानसभा में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए भी ये विचारणीय विषय है कि इस तरह के कृत्य करने से राजनीतिक शुचिता भंग होती है और जनप्रतिनिधियों के जो विश्वास है, जनप्रतिनिधियों के प्रति जो जनता का विश्वास है वो कम होता है। जवाहर जी पूरी बात को तफसील के साथ बता रहे थे। ये पूरी कार्रवाई एसीबी ने फौरी तौर पर नहीं की है, बल्कि कई चरणों के बाद ये कार्रवाई हुई है और राजनीतिक षड्यंत्र। योगेश जी, अगर मुमकिन है तो एक और सवाल, क्योंकि विधानसभा के अंदर सवाल पूछने और ना पूछने को लेकर ये पूरा करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या अगले विधानसभा सत्र के लिए सस्पेंड किया जा सकता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो अपने विवेक से एक फैसला ले? क्योंकि अगर इस जांच के दौरान भी अगर ये विधायक बाकायदा विधानसभा के अंदर होगा और सवाल पूछेगा तो हर सवाल पर सवाल खड़े होंगे। देखिए, इस सवाल में मैं सवाल एक और जोड़ता हूँ जो विजेंद्र पूछ रहे थे कि क्या विधायक को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इस सवाल से जुड़ा दूसरा एक अंतर्गत सवाल है कि सत्ताधारी दल, बीजेपी विधायक दल, क्या इस बारे में डिमांड रखेगा कि जो दागी के आरोप लगे जिन विधायक का, क्या वो विधानसभा में भावी सत्र में क्या भाग ले पाएंगे? हालांकि मसला पूरा स्पीकर से जुड़ा हुआ है, स्पीकर स्वतंत्र है इस पूरे मामले पर फैसला करने में। देखिए योगेश जी, अभी तो मैं इतना ही कह पाऊँगा कि कार्रवाई चल रही है और विधायक जी को एसीबी मुख्यालय पूछताछ के लिए ले जाया गया है। ट्रैप की पूरी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं एक रिपोर्ट लेकर के आपको मैं बता पाऊँगा कि आखिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया है, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से होगी और कानून सम्मत जो होगा वो कार्रवाई होगी। एक सवाल और है, हालांकि वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जिस तरह के आरोप के विश्नोई पर लगाए गए हनुमान बेनीवाल के द्वारा, हालांकि उसका खुलासा खुद के विश्नोई ने भी किया। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि पेपर लीक को लेकर इस सरकार ने बनते ही बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की, दोषियों को जेल के अंदर डाला था, और अब ये आरोप लग रहे हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझ सकता हूँ ये राजनीतिक आरोप हैं। के बिश्नोई साहब ने खींवसर में जाकर के पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, तो हो सकता है उनके जो गंभीरता से प्रचार किया और उन्होंने मेहनत की, उसके बाद माननीय हनुमान बेनीवाल साहब की पत्नी नहीं जीत पाई, तो वो चुनावी खींच हो सकती है कि भाई उनके खिलाफ कोई आरोप लगा करके उनको नीचा दिखाने का काम किया जाए। मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एक एसओजी का गठन किया, एसआईटी गठित की, वो वीके सिंह जी उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। दिन ब दिन परतें खुलती जा रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो आंदोलन में जय जयकार कर रहे थे, एसआई भर्ती निरस्त करो, इसका खुलासा करो, वो लोग भी संदिग्ध पाए गए हैं। कई नेताओं के इर्द गिर्द बैठ कर के गुफ्तगू करते हुए कुछ फोटो आ रहे हैं, वो लोग भी इसमें कहीं नहीं संलिप्तता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर राजनीतिक आरोप लगाए जाना एक छोटी बात है, लगाते रहते हैं हम, लेकिन एसआई भर्ती में जो भी कोई दोषी हैं उन सब के खिलाफ जांच चल रही है। 50 से ज़्यादा लोग जो भर्ती हुए थे उनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। 300 के लगभग और गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और हमारी एसओजी मुस्तैदी से काम कर रही है। जो भी संलिप्त पाया जाएगा, फर्जकारी की होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ तो
एक पार्टी का विधायक आरोपों के घेरे में है, उसको एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा है, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी है। गुजरात में कल से ट्रेनिंग होगी जनप्रतिनिधियों की, शुचिता का पाठ पढ़ाया जाएगा, पंचनिष्ठाओं का पाठ पढ़ाया जाएगा, कैसे सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि बने वो बताया जाएगा। हालांकि आप अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पाएंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती है, और गुजरात की धरती कल गवाह बनेगी उस ट्रेनिंग कैंप का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस के रूप में जानी जाती है। हमारी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता का निर्माण करने का काम हमारी पार्टी का रहता है। तो जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो पहले कार्यकर्ता हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी पंचनिष्ठाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और एकात्म मानववाद के साथ हम जनता के प्रति जवाबदेह रह करके अपने विधायी कार्यों को व्यवस्थित रूप से कैसे संपादित कर सकते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह शासन कैसे दे सकते हैं, उसमें पार्टी का सोच, पार्टी की विचारधारा और जनता की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी समाधान करना, ये सारी चीज़ों का मंथन होगा, चिंतन होगा। लोगों को संदेश दिया जाएगा कि हम शुचिता का ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय BL संतोष साहब, JP नड्डा साहब, मदन राठौड़ जी और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, काफ़ी वरिष्ठ लोग जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है और अब देश की राजनीति में उनकी अहम भूमिका है, वो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। माननीय अमित शाह जी का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो यही तो कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, शुक्रिया। वहां उनसे बातचीत करने के लिए सरकार का स्टैंड और विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो सकता है और कैसे इस कार्रवाई को किया गया, उससे जुड़े सवाल पूछने के लिए एक